बलूचिस्तान लगातार बोल रहा है कि हमें तो आज़ाद मुल्क बोलिए, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि बलूचिस्तान को हिंगलाज महारानी का एक जो आशीर्वाद है वो प्राप्त हुआ है, एक शक्तिपीठ है। तो मुझे लगता है इतने समय से बलूचिस्तानियों पे जो जो जिस बेरहमी से उनके साथ बदसलूकी से उनके साथ व्यवहार होता आया है, पाकिस्तान अब विश्व में एक्सपोज्ड है। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं ही नहीं, मुझे लगता है हर भारतीय बहुत खुश है और हम बहुत स्ट्रांगली बलूचिस्तान के साथ खड़े होते हैं। और हम तो अब ये देखने लगे हैं कि बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे, क्योंकि बलूचिस्तान ने सबसे आग्रह भी किया है कि स्पेशली यूएनओ से और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, भारत से, कि उनको अलग से एक एम्बेसी मिले और वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी विश्व का कोई भी ऐसा नागरिक होगा जो आतंकवाद के खिलाफ सोचता है या आतंकियों के खिलाफ सोचता है, वो पाकिस्तान का हिस्सा भी बनना चाहता हो। और बलूचिस्तान के लिए तो बहुत शर्म की बात होगी कि एक ऐसा देश जो आतंक की नगरी माना जाता है, जो आतंक का देश माना जाता है, जो आतंकवादियों का देश माना जाता है, उसका हिस्सा बनना बलूचिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात होती है। हम तो उनको अपना पड़ोसी कहने में भी शर्माते हैं। इस तरह के लोग जो कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, आप भारत से अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, 48 घंटे हुए नहीं, आप कटोरा लेके भीख मांगने लगे। आपको समझ में आ गया जी 48 घंटे, तो 48 घंटे में भारतीयों ने ये हालत कर दी, हमारी भारतीय सेना ने हमें पीट पीट के अंदर घुस के पीट पीट के ये हालत कर दी कि हमें लोन मांगना पड़ा। टर्की और चीन जैसे टर टर करने वाले जो दो चार देश हैं, इसके अलावा कोई देश नहीं है जो उनका साथ देगा। तो मुझे लगता है कि बलूचिस्तान का फ्रीडम का जो मूवमेंट इतने समय से चल रहा था, वो समय आ गया है जब वो आज़ाद हो, उनको एक इंडिपेंडेंट एम्बेसी मिले और वो पूरे विश्व में एक स्वतंत्र देश की तरह देखे जाए। पाकिस्तान कह रहा है ये आज़ादी की लड़ाई नहीं है, आतंकवाद की लड़ाई है, ये सारे के सारे आतंकवादी हैं बलूचिस्तान। देखिए, कौन कह रहा है? जो विश्व भर से पैसे लेके बैठा हुआ है, भिखारी देश, आतंकियों का देश, वो ऐसा देश जो अमेरिका से पैसे मांगता है, यूएनओ से पैसे मांगता है, आईएमएफ से पैसे मांगता है, उन पैसों का क्या करता है? अपने यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाता, अपने यहाँ स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं बनाता, अपने यहाँ आतंकवादियों के लिए एक स्कूल बनाता है। आईएसआईएस, उनका तो जो मिलिट्री है, उनकी जो आर्मी है, वो भी वही काम करती है। उनके यहाँ बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो वहाँ बिठाए जाते हैं। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को बम बांधना सिखाया जाता है। वो देश जो छोटे बच्चों से लेके महिलाओं तक सिर्फ बम बनाना सिखाता है और बम की बातें करता है, पूरे विश्व में एक्सपोज्ड है, लोग उसको एक आतंकी देश के तौर पे देख रहे हैं। वो बलूचिस्तान को ये कहता है कि वो फ्रीडम मूवमेंट नहीं है, वो तो आतंकियों, ये जो मूवमेंट है वो आतंकवाद का मूवमेंट होती है। तो उनके मुंह पे ही तमाचा है। पाकिस्तान का दूसरा नाम ही आज के डेट में आतंकवाद वाला देश है भाई। कोई भी पाकिस्तान को आज के डेट में एक ऐसी कंट्री के नाम पे नहीं जानता जो एक शांति प्रिय, अमन, इस तरह के देश के बारे में जानता हो। हर आदमी ये जानता है कि पाकिस्तान का दूसरा नाम, इसलिए तो विश्व भर में हर जगह एयरपोर्ट पे नंगे किए जाते हैं। इनकी औकात इतनी है कि अमेरिका जाते हैं, ये कहीं जाते हैं, अगर इनके पासपोर्ट पे, इनके वीजा पे अगर कहीं पे भी पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है, तो इनको उसी नजर से देखा जाता है कि पक्का ये बम बनाने वाली कंट्री है, ये बम ही बना रही होगी। और विश्व भर से पैसा लेके सिर्फ बम बनाने, हथियार बनाने, गोला बारूद बनाने और बम बांधना, यही सिखाते हैं ये। आप कह रहे हैं कि कुछ है नहीं, सब लोग जान गए, बट हमारे जो अभिनेता अभिनेत्री हैं उनकी जो चुप्पी है, कुछ लोगों ने बोला तो वो तो खुशी, उन्होंने सीज फायर पे खुशी जताते हुए बोला, ये जो चुप्पी दिखाई देती है। एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जितने अभिनेता अभिनेत्री है वो देशभक्त दिखाई देते हैं और हमारे यहाँ तो चुप्पी दिखाई देती है। देखिए, मैं तो आश्चर्य करती हूँ इस बात पे कि पाकिस्तान के जितने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो भारत में आते हैं, भारत की धरती पे काम करते हैं, हमारे बॉलीवुड में आके काम करते हैं, हमारे यहाँ से पैसा कमाते हैं और हमारे यहाँ से पैसा कमा के पाकिस्तान लेके जाते हैं और उसी पैसे को टेररिज्म में अपनी कंट्री के साथ खड़े होकर इस्तेमाल करते हैं भारत के खिलाफ। लेकिन हमारे यहाँ के बेशर्म एक्टर और एक्ट्रेसेस कभी कॉन्सर्ट के नाम पे, कभी आईपीएल मैच के नाम पे, कभी कला के नाम पे ज्ञान देते फिरते हैं। अरे जब पहलगांव में निहत्थे सिविलियंस को गोलियों से भून दिया गया, सिर्फ उनकी धर्म पूछ के, सिर्फ उनका धर्म पूछ के, अगर वो हिंदू है तो उनको मार दिया गया, मुसलमान है तो उनको छोड़ दिया गया। एक मुस्लिम को भी मारा इन्होंने 26 लोगों में। लेकिन धर्म पूछ के जिस देश के में मारा जा रहा है, फिर आप ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं है तो सिर्फ हिंदुओं को चुन चुन के क्यों मारा गया? और उस पे बॉलीवुड के लोग जो चुप्पी करके बैठे हैं वो बेशरम है। मैं इसलिए तो बार बार कहती हूँ, मैं आपके चैनल से भी कहती हूँ, इनको हीरो बोलना, हीरोइन बोलना प्लीज छोड़ दीजिए। भारत के युवाओं से मेरी अपील है, हीरो और हीरोइन वो है जो सरहद पे आपके लिए लड़ रहा है, वो हमारा असल हीरो है। ये तो एक मतलब बहरूपिये हैं जो नकली मेकअप,
नकली बॉडी, नकली स्टंट, नकली फाइट करके ये आपके लिए फिल्में बनाते हैं। आप अपनी मेहनत की कमाई इन बहरूपियों पे लगाते हैं। और मैं बार बार कहती हूँ, जैसे अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन हमेशा बॉलीवुड के साथ हमेशा जोड़ा गया है, क्या सच है क्या झूठ है नहीं पता, पर कोई रिश्ता तो जरूर है। पहलगांव में हमला होता है, उस दिन के बाद से लेके आज तक आप सीज फायर पे बोलते हैं, मतलब इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध है वो युद्ध विराम हुआ तो आप उस पे बोलते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के लोग आतंकवादी हमारे यहाँ आके पहलगांव में मारते हैं निहत्तों पे, तब आपसे क्यों नहीं बोला जाता? तो आपका और आतंकियों का या आपका पाकिस्तान का रिश्ता क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंडरवर्ल्ड के बारे में जो हमेशा कहा गया कि अंडरवर्ल्ड के पैसे बॉलीवुड में लगते रहे, सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी बहुत सारी चीजें ऐसी आई, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उन पैसों के नाते आप हवाला से जो बहुत बड़े बड़े एनजीओज, बहुत बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस के जो एनजीओज हैं, हवाला से पैसे जो इधर से उधर होते हैं, कहीं ये कारण तो नहीं है कि आप उन पैसों के कारण, आप बॉलीवुड में फिल्मों में जो पैसे लगाते हैं उसके कारण आप आज भारत माता के खिलाफ खड़े हो गए? आप पाकिस्तान के साथ हैं, आप आतंकवाद के साथ हैं, लेकिन आप एक ट्वीट अपने एसी कमरों में बैठ के दफ्तरों में नहीं कर पा रहे, जहां आपको पता है कि आपका किया हुआ एक ट्वीट हजारों युवाओं को इफेक्ट करता है, उसका असर आता है। तो ये बेशर्म पॉलिटिशियंस भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, और बेशर्म हीरो हीरोइन भी हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस भी हैं। क्योंकि लोग देख रहे हैं कि रफा के नाम पे, फिलिस्तीन के नाम पे, हमास के नाम पे जो लोगों को दुख और दर्द दिखाई देता है, वो पहलगांव के नाम पर एकदम चुप्पी साध लेते हैं। एग्जैक्टली मतलब ब्लैक लाइव्स मैटर की तख्ती लगा के बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस खड़ी हो जाती थी, बहुत बड़े बड़े कपूर खान, बहुत बड़े बड़े गैंग के लोग, ब्लैक लाइव्स मैटर। अमेरिका में क्या हो रहा है उसकी चिंता भारत में बैठ के है, लेकिन भारत के बेटियों का सिंदूर उजाड़ा जा रहा है, उसकी चिंता आपको नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, नई मतलब जो न्यूली मैरिड कपल है जिनकी शादी 6 दिन पहले हुई है, 6 महीने पहले हुई है, उनका धर्म पूछ के उनके सामने उनके पतियों को मार दिया जा रहा है, आपको उसकी चिंता नहीं है, लेकिन आपको ब्लैक लाइव्स मैटर की चिंता है। तो कितने बहरूपी हैं आपके सामने, आपकी धरती पे, आपकी भारत माता की गोद में आपकी बहन, आपकी बेटी का सिंदूर उजाड़ा जा रहा है। किसी के पिता, छोटा बच्चा था, उसके सामने उसके पिता को मार दिया गया। किस तरीके से वो इंटरव्यू दे रहा था कि मेरे पिता यहाँ भाग रहे थे, वहां भाग रहे थे, उनसे ये पूछा, उनसे वो पूछा, और रो रहा था इंटरव्यू के दौरान एक छोटा सा मासूम बच्चा। उस पे भी दया नहीं आई, उस पे भी शर्म नहीं आई। और ये फिल्में बनाते हैं, ये जनता को बेवकूफ बनाते हैं। वो समय आ गया है कि 100 करोड़ की किटी तो दूर की बात है, ये जिस घर गाड़ी बंगले में रहते हैं उस लायक भी नहीं है कि जनता उस पैसे से आप टिकट खरीदे और इनको हीरो या हीरोइन कहे। मैम यही चीज तो लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको आतंकवाद का धर्म तो दिखाई नहीं देता, बट कठुआ में एक कांड होता है जहां पे आप तख्ती लेके पहुंच जाते हैं और आप ये कहने लग जाते हैं आई एम शेम, आई एम हिंदू। यहाँ आपको शेम क्यों नहीं महसूस होता? यहाँ भी तो आप कह सकते हैं आई एम शेम। देखिए, हिंदुओं को जब मार रहे हैं, धर्म पूछ के कि आप हिंदू हैं, आपको कलमा पढ़ना नहीं आता, आपको मार देंगे गोली से, आप मतलब एक हमला करेंगे और 26 निहत्ते लोगों को मार देंगे। हिंदू शब्द सुनते बॉलीवुड को पता नहीं क्या हो जाता है। यही कारण है कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनती हैं या केरल स्टोरी पे फिल्म बनती है, जहां हिंदुओं की बात आएगी इनको सांप सूंघ जाता है। इनको अपना भाईजान, अब्बूजान, खालाजान, फूफीजान सिर्फ एक धर्म में दिखता है। इसलिए अगर एक धर्म का व्यक्ति आपके भारत में घुस के हिंदुओं की हत्या, निर्मम हत्या भी कर देता है तो उनको फर्क नहीं पड़ता। इनके जो फूफी जान, अब्बू जानों से जो रिश्ता है ना, जो इनके नाजायज भाई बहन पाकिस्तान में बैठे हुए, उनसे उनका प्रेम बहुत है, उनके लिए इनका दिल दुखता है, उनके लिए उनके सीने पे सांप लौटता है। लेकिन हिंदू शब्द आते ही इनको लगता है नहीं हम तो सेक्युलर है, हिंदुओं की हत्या होती रहे, हम सेक्युलर है, गिरजा टिक्कू का बलात्कार होता रहे कश्मीर में, हम सेक्युलर है। लेकिन हिंदुओं के साथ कुछ भी होगा हम नहीं बोलेंगे, ब्लैक लाइव्स मैटर हम बोलेंगे, हम गाजा की पट्टी के खड़े हो जाएंगे, हम लश्कर तौबा पे कुछ नहीं बोलेंगे, हम पाकिस्तान में कोई संगठन हिंदू बेटी को उठा के 12 साल 13 साल की बेटी को लेके जाता है क्योंकि उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो हिंदू है, उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो क्रिश्चियन है, उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो सिख है, वो बौद्ध है। अगर वो गैर मुस्लिम है तो उसकी बेटी को उठाइए, बलात्कार करिए, 4 दिन बाद बुरके में पीछे वो कनपट्टी पे बंदूक रख के कहिए कि जी हमने तो शरिया कबूल कर लिया, हमने तो इस्लाम कबूल कर लिया। एक बार भी, एक भी चाहे एनजीओ वाले, एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाले लोग हैं, यहाँ के राजनेता हैं या बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, नहीं बोलते। इसका मतलब इनके दिल में, दिमाग में, जहन में, आत्मा में हिंदुओं के लिए कोई किसी तरह का एक प्रेम या किसी तरह का भावना है ही नहीं। इनकी भावना सिर्फ इनकी अब्बू जान की जो नाजाद औलादे बैठी हुई ना, जो पाकिस्तान में, जो आपके आके घुस के मार भी दे रही है, उन्हीं के लिए इनकी सोल तड़पती है। लोगों ने तस्वीर ये भी देखी जब टर्की का लेकर जनता ने एक विरोध सोशल मीडिया पर दर्ज किया
कि टर्की ने जो पाकिस्तान का साथ दिया, हमें उसका बायकॉट करना चाहिए। इस पे भी कांग्रेस के नेताओं का किस तरीके की प्रवृत्ति रही, सबने देखा। ये जो बायकॉट वाले ट्रेंड पे जो नेगेटिव ट्रेंड इनका दिखाई दे रहा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए क्या है कि मैं तो बार बार कहती हूँ कि जब कोई खान गैंग का बड़ा हीरो, एक बड़ी तस्वीर उसकी आती है कि मेरी बीवी को तो भारत में डर लगता है, मेरे परिवार को तो भारत में डर लगता है। अच्छा, भारत में डर लगता है, लेकिन फोटो कहाँ के खिंचवाई है? टर्की के उन राजनेताओं के साथ आप फोटो खिंचवा रहे हैं जो आतंकवाद का पूरा समर्थन करते हैं। सीज फायर के बाद आतंकिस्तान, जो पाकिस्तान का दूसरा नाम है, उन आतंकियों के देश में सीज फायर होने के बाद जब दोनों जगह के डीजीएमओ से बात हो गई, इसके बावजूद लगातार जिस तरीके से वहां से ड्रोन आता रहा है, वैष्णो देवी मंदिर से लेके हर जगह, हर 2 घंटे पे कहीं ना कोई घटना नहीं हुई कहीं, लेकिन ड्रोन तो आ रहे हैं। वो ड्रोन कहाँ के हैं? टर्की के। उस टर्की के बड़े राजनेता, किसका मतलब टर्की इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में इंडिया का समर्थन नहीं कर रहा, पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। पैसा भी दे रहा है, ड्रोन भी दे रहा है, हर तरह की मदद कर रहा है, पीछे से भी बहुत सारी मदद कर रहा होगा जो हमारी जानकारी में नहीं है। उस तरह की मदद के बावजूद हमारे यहाँ के एक्टर एक्ट्रेसेस खड़े होके कहते हैं कि हमारे परिवार को भारत में डर लगता है। हमें आपसे भारत में डर लगता है, आप जैसे नेताओं से, आप जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस से, जिनको हम हीरो हीरोइन कहते हैं, हमें उनसे डरने की जरूरत है। मैं बार बार कहती हूँ, भारत को खतरा हमारे सेना, हमारे जो बॉर्डर्स हैं उससे नहीं है, पाकिस्तान से नहीं है, आतंकियों से नहीं है। हमें ज्यादा खतरा वो वाइट कॉलर जो आतंक वाले लोग हमारे देश में बैठे हैं, जो बॉलीवुड में बहरूपिये के रूप में बैठे हैं, या हमारे संसद में बैठे, या हमारे पॉलिटिशियन की किसी वेशभूषा में बैठे, जो हमारे यहाँ के राजनेता, जो हमारे यहाँ के एक्टिविस्ट, जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े लोग, जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में मुंह से उनके फूटता नहीं है कुछ भारत के लिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए दर्द होता है। सीज फायर पे खुश है। अरे क्यों सीज फायर के लिए खुश हो? आपको तो बोलना चाहिए कि इंडियन आर्मी में की इतनी हैसियत है कि पाकिस्तान में घुसो, मारो, फोड़ के आओ उनको, जो भारत के खिलाफ बोलेगा मार के आओ। आपको ये नहीं बोलना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको अपनी दुकान चलाते रहना है, आपको अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से पैसे लेते रहने हैं, भारत में रहते। तो हमें डरने की जरूरत उन आतंकवादियों से तो वैसे ही नहीं डरते, हमारी इंडियन आर्मी ही बहुत है आपको मारने फोड़ने के लिए, लेकिन आपसे डरने की जरूरत है, क्योंकि आप तो हमारे बीच में भाईजान, आपी, खाला, वो बन बन के जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं ना, हमें आपसे डरने की जरूरत है कि आप तो व्हाइट कॉलर हैं, आप तो बड़े एक्टर हैं, आप तो बड़े एक्ट्रेस के नाम पे जाने जाते हैं, लेकिन आपके लिए, भारत माता के लिए कोई दर्द, आपके दिल में तकलीफ नहीं होती है। जैसे आपने आंतरिक खतरे की बात करी, लोगों ने एक तस्वीर देखी जब प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी पाकिस्तान का है वो वापस जाए, तो लोगों ने देखा इतनी बड़ी मात्रा में महिलाएं थी जिनका विवाह हुआ था, जिनके 5 से 8 बच्चे, इस तरीके के बच्चों की संख्या थी। उसके बाद कुछ देखा गया जो यहाँ पे वोट दे रहे थे, तो लोगों ने सवाल पूछा क्या देश में जल्दी से जल्दी एनआरसी कराने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि लगातार इल्ज़ाम लगता है, चाहे पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में हो, चाहे हमारे कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ, क्योंकि वहाँ पे एक व्यक्ति निकला जो कि पाकिस्तान का नागरिक था, वो कश्मीर में वोट दे रहा था। तो क्या अब देश को एनआरसी की आवश्यकता है? आंतरिक मैं तो हमेशा कहती हूँ सीए एनआरसी बहुत जरूरी है। अभी तो ये कहे जाते हैं कि ये कितने करोड़ हैं। हमें हमारी देश की सरकारों को पता होना चाहिए कि हमारी जनसंख्या क्या है, हम एनआरसी होनी चाहिए, कौन कहाँ के समुदाय से आया हुआ है, किसके नकली पेपर। अभी देखिए राजस्थान से बहुत सारे लोग डिपोर्ट किए जा रहे हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्यास है। बांग्लादेशी रोहिंग्यास को यहाँ क्यों रखना है? हम खुद वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और हम अपने पॉपुलेशन के बारे में सोचें। हमारे पास एक टुकड़ा रोटी का है, तो हम अपने देश के लोगों को उसमें बांटे, या हम उसको रोहिंग्या और बांग्लादेशियों और इनको भी देने की कोशिश करें। वो रोहिंग्या, वो बांग्लादेशी जो यहीं रह रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, लेकिन भारत का तिरंगा उठाने से शर्माते हैं, भारत माता की जय कहने से शर्माते हैं। आप सबसे, मैं बार बार कहती हूँ, देश को सख्त होने की जरूरत है, एक कड़ा रुख सरकार को इन लोगों के प्रति करने की जरूरत है, और जो इनके लिए ममता रखे ना, उनको भी लात मार के भगाइए, उनको यहाँ से लात मार के भगाइए, हमसे पैसे ले लीजिए, लेकिन ऐसे लोगों को भारत में रहने की कोई जरूरत नहीं है, जो भारत में रह के भारत को नीचे से जड़ से काटते हैं, उन सबको लात मार के निकालिए भारत से। अब पाकिस्तान का भविष्य क्या दिखाई देता है मैम, जो संघर्ष पाकिस्तान के अंदर चल चुका है? मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक छोटा सा एक टुकड़ा रह जाएगा, जिसमें उनकी वो सेना जो आतंक को समर्थन देती है, और इनके वो हाफिज सईद जैसे, अगर वो जिंदा है तो, इस तरह के दाऊद अगर वो जिंदा है तो, अगर इंडियन आर्मी से बचे हैं ये सब चिरकुट, तो इन एक छोटा सा एक कटोरा लेके भीख मांग के एक चौराहे पे नहीं होते 4-5-10 लोग बैठे रहते, बस यही बैठेंगे। पाकिस्तान के नाम पे कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा विश्व आज की डेट में पाकिस्तान से न किसी तरह का व्यापार करना चाहता है। आतंकवाद एक ऐसी चीज है जो पूरे विश्व को खा रहा है। क्या ऐसा कारण है कि पूरे विश्व में इनका कनेक्शन आतंकवाद से हर जगह पाया जाता है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो पेरिस हो, चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, हर कंट्री। क्या ऐसा कारण है कि इस्लामिक टेररिज्म को
ट्रम्प बार बार इस्लामिक टेररिज्म शब्द लेते हैं, तो आपको सोचने की जरूरत है कि पूरे विश्व भर में आप आतंकी देश के नाम पे जाने जाते हैं। आप भारत से तुलना करते हैं, बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा होगा, और अब तो बाप बाप बेटा बेटा, और अब तो बलूचिस्तान आ गया, तो हम तो दादा बन गए, हम दादा बन गए, आप पोते बन गए, मतलब अब आपके अंदर से भी एक बेटा आ गया तो अब पोता हो गया। तो भाई आपकी तो हालत अब खराब है, आप कुछ नहीं, आप नक्शे पे भी नहीं रहेंगे। और मुझे तो जिस तरीके से युद्ध हो रहा था, मैं तो बड़ी खुश थी अगर ये सीज फायर ना होता तो ये बड़ी बात नहीं थी कि लाहौर और इस्लामाबाद पे इंडियन आर्मी चाय पी रही होती और हम वहां तालियां बजा रहे होते।